तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। लास्ट पर तक आप वीडियो पर बने रहिएगा और साथ में आपको ये देखते रहना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखित और अलिखित नियमों के संदर्भ में वह कौन सा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलाई जाती है। लिखित और अलिखित नियमों के संदर्भ में वह कौन सा दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, संविधान। संविधान है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार चलाई जाती है, या लिखित और अलिखित रूप से हो सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है। राइट आंसर आपका है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का है विश्व में सबसे पुराना लिखित संविधान। राइट आंसर आपका सी है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 4 मार्च 1789। 4 मार्च 1789 1789 में जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ध्यान रख लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी है, 4 मार्च 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और लिखित है। किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत और लिखित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, भारत। भारत का संविधान जो है सबसे अधिक विस्तृत और लिखित है। ध्यान रख लेना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है। भारतीय संविधान को सबसे बड़ा लिखित संविधान क्यों कहा जाता है। राइट आंसर है बी, इसमें विस्तृत प्रावधान है। इसमें विस्तृत प्रावधान है, इसके कारण जो है भारतीय संविधान को लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहा जाता है। राइट आंसर आपका बी है, इसमें विस्तृत प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, मानवेंद्र नाथ राय ने। मानवेंद्र नाथ राय ने जो है संविधान सभा का विचार सबसे पहले दिया। राइट आंसर आपका सी है, मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किस दल ने रखा। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किस दल ने रखा। राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने रखा संविधान सभा के गठन का विचार। राइट आंसर आपका बी है, स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। राइट आंसर आपका बी है, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, 1 जनवरी 1929। 1 जनवरी 1929 में जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। राइट आंसर आपका ए है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने जो है संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले दिया था। राइट आंसर आपका बी है, एम.एन. रॉय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? राइट आंसर है आपका बी 15। 15 थी भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की कुल संख्या। राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए फ्रांस में। फ्रांस में जन्म लिया था लिखित संविधान की अवधारणा ने। राइट आंसर आपका ए है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? राइट आंसर आपका है ए 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपका है बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो है आपका संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राइट आंसर बी है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान संशोधन पर सबसे पहले कब विचार किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान संशोधन पर सबसे पहले कब विचार किया? राइट आंसर आपका है बी 1935 ईस्वी में। 1935 में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान संशोधन पर सबसे पहले विचार किया। राइट आंसर आपका बी है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। राइट आंसर आपका ए है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो है प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी एस.सी. मुखर्जी। एस.सी. मुखर्जी थे संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष। राइट आंसर आपका सी है एस.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब पेश किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश किया गया। राइट आंसर आपका सी है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब अपनाया? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब अपनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 में जो है आपका उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपनाया। राइट आंसर आपका बी है 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा में जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी एन राव। बी एन राव थे आपका संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार। राइट आंसर आपका बी है बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की घोषणा किसने की? संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की घोषणा किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की घोषणा। राइट आंसर आपका सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी 22 मार्च 1942 में। 22 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। राइट आंसर बी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किसने किया था? क्रिप्स मिशन का जो है नेतृत्व किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए स्टेफर्ड क्रिप्स ने। स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन का नेतृत्व किया। राइट आंसर आपका ए है स्टेफर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने का निर्णय किसने लिया? क्रिप्स मिशन को जो है अस्वीकार करने का निर्णय किसने लिया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। राइट आंसर आपका सी है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संविधान सभा का निर्माण किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? संविधान सभा का निर्माण किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? राइट आंसर आपका है बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर जो है संविधान सभा का निर्माण हुआ। राइट आंसर आपका बी है, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? राइट आंसर आपका है बी, 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। राइट आंसर आपका बी है, 24 मार्च 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, तीन सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। ध्यान रख लेना है, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पूछे आते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन है हमारा आज का। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? राइट आंसर आपका है बी, स्टेफर्ड क्रिप्स, पार्थिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। स्टेफर्ड क्रिप्स, पार्थिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये थे कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य। ध्यान रख लेना है, राइट आंसर आपका बी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 389। 389 जो है संविधान सभा के कुल सदस्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? राइट आंसर है क्वेश्चन का आपका ए, 292। 292 जो है ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे। राइट आंसर आपका ए है, 292। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम लीग से संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? मुस्लिम लीग से जो है संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? राइट आंसर आपका है सी, 73 सदस्य चुने गए थे मुस्लिम लीग से संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपका है सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी? संविधान सभा की कुल संख्या प्रारंभ में कितनी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 389। 389 थी संविधान सभा की कुल संख्या प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? भारत के संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा भारत के संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 12 बैठकें हुए संविधान निर्माण में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में जो है आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 24 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे 26 नवंबर 1949 को संविधान के। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को जो है कब अपनाया गया था? राइट आंसर आपका है ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन कब अपनाया गया था? राइट आंसर है आपका बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी 1950। 1950 में जो है भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी संविधान। संविधान जो है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था में आपका सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? राइट आंसर आपका है डी 18। 18 वर्ष है आपका मताधिकार की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब पारित किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के विभाजन के बाद जो है कितने सदस्य थे? संविधान सभा के विभाजन के बाद कितने सदस्य थे? राइट आंसर आपका है बी 299 सदस्य थे। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? राइट आंसर आपका है बी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 जो है आपका नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जो है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? राइट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है आपका डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता की बात करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
डी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है आपका समान नागरिक संहिता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? संविधान सभा ने जो है संविधान को कब अपनाया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया? संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान को पूरी तरह लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माण में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई? संविधान निर्माण में जो है कुल कितनी धनराशि खर्च हुई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी 9,96,729 रुपये। 9,96,729 रुपये कुल खर्च हुए संविधान निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के लिए अलग संविधान कब घोषित किया गया? पाकिस्तान के लिए अलग संविधान कब घोषित किया गया? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को जो है पाकिस्तान के लिए अलग संविधान घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? राइट आंसर है आपका बी 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? राइट आंसर है आपका सी 1949। 1949 में जो है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी 11 नवंबर। 11 नवंबर को जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? राइट आंसर आपका है ए जॉन मथाई। जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? रेलवे बजट को जो है सामान्य बजट से कब अलग किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी 1924। 1924 में जो है रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे? राइट आंसर आपका है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी पूना समझौता। पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी जगजीवन राम। जगजीवन राम थे स्वतंत्र भारत के पहले
श्रम मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जगजीवन राम की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? जगजीवन राम की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? राइट आंसर आपका है बी, समता स्थल दिल्ली में। समता स्थल दिल्ली में जो है जगजीवन राम की समाधि स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? राइट आंसर आपका है सी, सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, कुमारी अमृत कौर। कुमारी अमृत कौर थी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, C.H. भाभा। C.H. भाभा थे स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति थी भारतीय संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का मसौदा समिति कब गठित हुई थी? भारतीय संविधान की मसौदा समिति कब गठित हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को जो है भारतीय संविधान की मसौदा समिति गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था? भारतीय संविधान को पहली बार कब पढ़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को जो है भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? भारतीय संविधान का पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को भारतीय संविधान का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब प्रभावी हुआ था? भारतीय संविधान जो है आपका कब प्रभावी हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान आपका प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति शासन से है अनुच्छेद 356 का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवाद का शब्द कब जोड़ा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 1976। 1976 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 1976 में। 1976 में जो है आपका समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है आपका प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में जो है सामाजिक न्याय का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है सामाजिक न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में जो है भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसके अधिकारों का संरक्षण किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसके अधिकारों का संरक्षण किया गया है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, मौलिक। मौलिक अधिकारों का जो है आपका संरक्षण किया गया है अनुच्छेद 32 में, ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर आपका है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की व्यवस्था है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की व्यवस्था है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में है जो है आपातकाल की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली का उल्लेख जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, अमेरिका। अमेरिका से लिया गया है आपका संघीय प्रणाली का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बातें कहाँ लिखी गई हैं? भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बातें कहाँ लिखी गई हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, प्रस्तावना में। प्रस्तावना में लिखी गई हैं, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कब और कहाँ पहला संशोधन हुआ था? भारतीय संविधान का कब और कहाँ पहला संशोधन हुआ था? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, 1951 में दिल्ली में पहला संशोधन हुआ था भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत भारतीय न्यायालयों को निर्देश दिए गए हैं? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय न्यायालयों को निर्देश दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A के तहत जो है आपका न्यायालयों को निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का अधिकार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का अधिकार जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समानता का अधिकार प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की संघीय संरचना किस संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की संघीय संरचना किस संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, कनाडा। कनाडा के संविधान से ली गई है संघीय संरचना की प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सांसदों का चुनाव किया जाता है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के सांसदों का चुनाव किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, चौथी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में जो है आपका राज्यसभा के सांसदों का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन किस भाग में किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, भाग 5 में। भाग 5 में किया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थायी स्वशासन का स्थान क्या है? भारत में स्थायी स्वशासन का स्थान क्या है? राइट आंसर आपका है ए, पंचायती राज। पंचायती राज है आपका स्थायी स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? स्वतंत्र भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 में जो है आपका पंचायती राज प्रणाली शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस
प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, राजस्थान। राजस्थान में हुई थी सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी? पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश किस समिति ने की थी? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति ने जो है आपका पंचायती राज प्रणाली की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली किस राज्यों में लागू नहीं है? वर्तमान में पंचायती राज प्रणाली किस राज्यों में लागू नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में इनमें पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 12वीं अनुसूची में है आपका भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने विषयों को संघ सूची में रखा गया है? भारतीय संविधान में कितने विषयों को संघ सूची में रखा गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, 100 विषयों को संघ सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने विषय राज्य सूची में हैं? भारतीय संविधान में कितने विषय जो है राज्य सूची में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, 61 विषय जो है आपका राज्य सूची में है। ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितने विषय जो है समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची में जो है कितने विषय हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों और उनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में कौन सी अनुसूची में वर्णन है? अनुसूचित जनजातियों और उनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में कौन सी अनुसूची में वर्णन है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, 5वीं अनुसूची में वर्णन है आपका अनुसूचित जनजातियों और उनकी प्रशासन व्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया था? संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया था? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, 21वें संविधान संशोधन में जो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के पहले राज्य गठन के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? भारतीय संविधान के पहले राज्य गठन के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भारतीय संविधान के पहले राज्य गठन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, फजल अली ने। फजल अली ने राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कौन सा परिषद नियुक्त किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा कौन सा परिषद नियुक्त किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, 284 अधिनियम है आपका 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में जो है नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, फर्स्ट संविधान संशोधन। पहले संविधान संशोधन में जो है आपका नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था? किस आयोग के तहत क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग के तहत जो है आपका क्षेत्रीय परिषद का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं आपका क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, 6 है वर्तमान में क्षेत्रीय परिषदों की कुल संख्या। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, प्रयागराज। प्रयागराज में है आपका केंद्रीय परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, कोलकाता। कोलकाता में है पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, मुंबई। मुंबई में है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, चेन्नई। चेन्नई में है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, 22। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाग 1 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में भाग 1 का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र का संबंध है आपका भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? भारतीय संविधान के भाग 1 में जो है कौन से अनुच्छेद शामिल हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं आपका भाग ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, भाग 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 संबंधित है आपका बच्चों के शोषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर है बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड से लिया गया है आपका एकल नागरिकता का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, अनुच्छेद 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारत में रहना होगा? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारत में रहना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है
बी 7 साल, 7 साल तक रहना होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नागरिकता किस आधार पर दी जाती है? भारतीय नागरिकता किस आधार पर दी जा सकती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है डी, 5 आधारों पर। 5 आधारों पर दी जाती है आपकी भारत की नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, भाग 3 में। भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, 6। 6 जो है आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो कौन से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है बी, अनुच्छेद 20 और 21 ये समाप्त नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, अनुच्छेद 20 में कौन सा अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 20 में जो है कौन सा अधिकार नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोस्ट फैक्टो कानून। प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोस्ट फैक्टो कानून ये अनुच्छेद 20 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में क्या अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ये अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है? मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर है आपका ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को है मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, अमेरिका। अमेरिका से ली गई है आपका मौलिक अधिकारों की अवधारणा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में दिया गया है आपका समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ है? भारत में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लागू हुआ है? राइट आंसर है डी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत लागू हुआ है ये समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? राइट आंसर है आपका बी, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक उपचार की परिभाषा किसने दी? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक उपचार की परिभाषा किसने दी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक उपचार की परिभाषा दी थी। ये अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है क्वेश्चन का ए, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा जो है किस देश से ली गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है सी, आयरलैंड। आयरलैंड से ली गई है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा को। ये दोस्तों आज के हमारे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।